तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, ये हमारा दूसरा क्लास है, लॉकडाउन का दूसरा क्लास। पहले क्लास में मैंने मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, बॉडी के बारे में बताया था और एक पॉइंट बताया था कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर। ये आप देख लीजिएगा। उसका अगला जो आज का क्लास है हमारा वो है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें मैं आप लोगों को मोशन के टाइप्स बताऊंगा कि किस किस टाइप्स के मोशन होते हैं। उसके बाद हम लोग उसको धीरे धीरे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, पिछले क्लासेस में हमने मोशन देखा था, देख लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। इन सब में हम बहुत कुछ जानते होंगे बच्चों, ठीक है, बट हम सब क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो अगला पहला पॉइंट क्या है बच्चों, हम पहले सबका नेमिंग करते हैं। पहला, मोशन के टाइप, मतलब गति के प्रकार, किस किस टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। तो हमने पहला टाइप हम लिखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है। दूसरा कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। तीसरा सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पीरियोडिक एंड ओसिलेटरी मोशन। अगला है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पीरियोडिक एंड ओसिलेटरी मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। चलिए, इस 7 प्रकार को हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे सबके बारे में। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये सारे जो नाम हैं आखिर क्या होते हैं, कैसे इनका डिफिनीशन है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन किसे कहते हैं। तो क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन, तो आप सब जानते होंगे बच्चों कि अगर आप देखो, तो अगर ये देखिए, अगर आप ये कॉपी में देखिए तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए, ये एक स्ट्रेट रोड है। स्ट्रेट मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी किसी तरीके का कर्व नहीं है। तो रेक्टिलिनियर मोशन कब कहलाएगा, तो रेक्टिलिनियर मोशन हम कहेंगे ए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा कि वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है, कैसे, तो स्ट्रेट पाथ में। यानी ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। और हमने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था क्या कि बॉडी किससे कहते हैं, तो मैंने बताया था क्या, इन फिजिक्स एनीथिंग व्हिच वी कैन सी, टच एंड फील इज नोन एज ऑब्जेक्ट और बॉडी। ओके, तो देखिए, और कर्विलिनियर मोशन, आगे कर्विलिनियर मोशन। तो अगर कोई बंदा, अगर इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा अगर स्ट्रेट रोड में सीधे चाल से चल रहा है, पाथ उसका स्ट्रेट है और तो उसका मोशन भी स्ट्रेट होगा। ठीक है, दूसरा कर्विलिनियर मोशन, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये रोड कर्व के जैसा है, घुमावदार है, या तो फिर हो सकता है ऐसा हो, तो ऐसे कर्व में कोई रास्ता हो सकता है जहां से हम कोई सड़क, सीधे सड़क पे जा रहे हैं और हमारा टर्न आता है, बच्चों, हम सीधे सड़क पे जा रहे हैं और हमारा टर्न आ रहा है, तो ऐसे टर्न आ रहा है कर्व, तो दैट इज नोन एज कर्विलिनियर मोशन। यानी कि कर्विलिनियर कैसा मोशन होगा, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ पे मोशन कर रहा है तो क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन होगा। तो ये कर्विलिनियर मोशन हो गया। तीसरा है सर्कुलर मोशन। अभी डिफिनीशन में नहीं लिख रहा हूं, आज के क्लासेस में सब टर्म्स को समझाऊंगा, उसके बाद अगले क्लासेस में मैं बारी बारी से सबके डिफिनीशन लिखकर सबको समझाऊंगा।
ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन, सिंपल है सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कल पे मींस क्या, व्हाट, सर्कल ऐसा बना हुआ रास्ता उस पे मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके बच्चों, उसके बाद मैं इसे थोड़ा देर बाद बताता हूं, पहले एक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझाता हूं, फिर समझाता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। पहले आप यूनिफॉर्म मोशन समझ लें, फिर मैं समझाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है कि a body is said to be uniform motion, a body is said to be uniform motion if it travels equal distance in equal time interval। अगर कोई बालक equal distance, a body is said to be uniform motion if it travels equal distance in equal time interval। हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी समान समय में समान दूरी तय करता हो, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि टाइम क्या, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है, 0 यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी। मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है टी टाइम 2 सेकेंड है, यहाँ से 2 सेकेंड, यहाँ से 2 सेकेंड। मान लीजिए कि ये पहला 2 सेकेंड में कोई बंदा 2 मीटर गया, फिर अगला 2 सेकंड में देखें कि मान लीजिए वो यहाँ तक 4 मीटर गया, फिर यहाँ पे वो 6 मीटर। तो देखिए कि अगर हम देख रहे हैं कि ये टाइम 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, इसके डिस्टेंस भी देखिए कितना तय किया, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यानी 2 सेकंड में कितना तय किया, 2 मीटर तय किया। फिर अगला 2 सेकंड में देखिए ये 4 तक गया, तो 4 - 2 यानी ये भी 2 मीटर है। ये अगला तीसरा निकालने के लिए 6 - 4 ये भी 2 मीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समान समय में समान दूरी तय किया, यानी कि a body is said to be uniform motion if it travels equal distance in equal time interval, and non-uniform motion, a body is said to be non-uniform motion if it travels unequal distance in equal time intervals। इन दोनों का स्लोप कैसा होता है, मैं आगे जब आप लोगों को दोनों का डेफिनेशन लिखूंगा, ये अच्छे से फिर से बताऊंगा, तब बताऊंगा कि इसका यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है, और नॉन यूनिफॉर्म का कर्वीलिनियर हो सकता है ऐसा हो, या तो हो सकता है नीचे जा रहा हो, या तो हो सकता है अपवर्ड जा रहा हो, बट ये यूनिफॉर्म मोशन का ऑलवेज इट ट्रैवल्स ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड देन अब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो देखिए ये एक सर्कल है, तो सर्कल पे जो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन। बट अगर इसका स्पीड सेम है बच्चों, अगर कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल पे, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है बच्चा, कि ये एक सर्कल है, सर्कल क्या होता है, तो हम जानते हैं, अभी सिंपल सर्कल हम लोग बोल सकते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये एक लोकस है, बिंदु पद है। तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट को मिलाएंगे तो ये सर्कल बनता है। अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे है, यहाँ पे अगर आया ऑब्जेक्ट तो इसका डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट तो ऐसा डायरेक्शन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऐसा डायरेक्शन। तो देखिए कि सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म भी है, यानी कि उसका स्पीड जो है वो सेम है, बट यहाँ पे डायरेक्शन देखिए कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर हम इसको डायरेक्शन में देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखिए कभी नॉर्थ कभी वेस्ट कभी साउथ कभी ईस्ट, तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे। ठीक है, अगला जो टर्म है पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं बच्चों, तो द मोशन इन विच बॉडी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम झूला झूलने गए, मेला में हम झूला झूलने गए, और ये क्या कर रहा है, ये झूला एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, ये क्या कर रहा है, कि रिपीट कर रहा है अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी मोशन आपने झूला होगा बच्चे पेंडुलम का, या तो आप बोट में गए होंगे, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, तो इस मोशन को टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जिसे हम लोग टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं, आगे पीछे। एंड अगेन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन का मतलब क्या, अर्थ हम देखते हैं ना कि एक फिक्स्ड सन है, सन के फिक्स सन, मान लीजिए एक पॉइंट है, फिक्स्ड सन है यहाँ, मान लीजिए इसके अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है।
तो सिंपल अगर हम बोले कि एक फिक्स्ड पॉइंट के तुलना में कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, 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 तो वो क्या कहलाता है? रोटेशन। बट हम क्या देखते हैं अर्थ के केस में, फिर से वापस जाइए, हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ तो सन की तुलना में रोटेट करता ही है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो ऐसे देखिए, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये रोटेट तो कर रहा है लेकिन खुद भी रोटेट कर रहा है, ये देखिए खुद भी रोटेट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन। और हम जानते हैं रोटेशन के कारण हमारा, और रिवोल्यूशन, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, रिवोल्यूशन के कारण हमारा सीजन चेंज होता है। तो बच्चों ये था समरी, टाइप्स ऑफ मोशन का मैंने समरी बताया, मतलब कि सिर्फ आप लोगों को मैंने डिफिनीशन बताया कि क्या होता है। अगले क्लासेस में मैं एक एक टॉपिक का एक्सप्लेन करूंगा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, क्या एग्जांपल होता है, सब चीज को। तो आज का ये जो मेरा प्रयास था वो आपको ये समझाना था कि ये सब टॉपिक्स हमें टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ने हैं। तब तक अब अगले वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू देखेंगे, सबका डेफिनेशन देखेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।